आज का हमारा चैप्टर है क्लास 10th का द 100 ड्रेसेस पार्ट 1। तो ये जो चैप्टर है ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, तो ये उसका पार्ट 1 है। तो ये स्टोरी एक छोटी सी लड़की के बारे में है जिसका नाम होता है वांडा पेट्रोंस्की, जो कि एक यंग पॉलिश लड़की होती है जो एक अमेरिकन स्कूल में पढ़ने जाती है, अमेरिकन बच्चों के साथ एक अमेरिकन टाउन में। और उसके जो क्लासमेट्स हैं वो उसे जज करते हैं, तो हम देखते हैं कि कैसे वो लोग उसे ट्रीट करते हैं। मंडे का दिन था और वांडा पेट्रोंस्की अपने स्कूल में अपने क्लासरूम के सीट पर नहीं थी, और पेगी और मैडी जो कि उसकी क्लासमेट्स होती हैं उन्होंने भी उसके एब्सेंस को नहीं पहचाना, नहीं नोटिस किया। और पेगी और मैडी जो है वो अक्सर करके वांडा का मजाक उड़ाया करती थी, यहाँ तक उन्होंने भी उसके एब्सेंस को नोटिस नहीं किया। वांडा जो है वो लास्ट रो में लास्ट सीट से अगली सीट में बैठा करती थी, जो कि रूम नंबर 13 में था। वो क्लासरूम के एकदम कोने में, एकदम कॉर्नर में बैठा करती थी, और वहाँ पर कुछ लड़के भी बैठते थे। और जब भी कोई मजाक मस्ती वाली बात होती थी तो वहाँ पर पैरों का शोर काफ़ी होता था। तो अब हम वांडा के नेचर के बारे में जानते हैं। वांडा जो है बहुत ही ज़्यादा एक शांत लड़की थी। वो कभी कभी कुछ बोलती थी, कभी कभी कुछ बात करती थी, और किसी ने भी कभी भी उसे ऊंची आवाज़ में हंसते हुए नहीं सुना था। अब वो वहाँ पर बैठा करती थी क्लासरूम में एकदम कोने में, तो कोई जानता नहीं था कि वो आखिर में वहाँ पर क्यों बैठा करती थी। शायद ये इसलिए था क्योंकि वो बॉगिंस हाइट्स से आती थी और उसके पैरों पर मिट्टी लगी होती थी। अब जो क्लासमेट्स है वांडा के, वो वांडा के बारे में तब सोचते थे जब स्कूल का टाइम ख़त्म हो जाता था, और वो इसलिए उसके बारे में सोचते थे ताकि वो उसका मजाक उड़ा पाए, उसके साथ मस्ती कर पाए। जब वो घर को जाते तब वो उसको याद करते, या घर से आते टाइम वांडा को याद करते ताकि वो उसका मजाक उड़ा पाए। नेक्स्ट डे ट्यूसडे होता है और वांडा फिर से स्कूल नहीं आती है, और जैसे मंडे उसे कोई नोटिस नहीं कर रहा था वैसे ही उसके एब्सेंस को ट्यूसडे भी कोई नोटिस नहीं करता है। लेकिन वेंसडे को क्या होता है, अगले दिन पेगी और मैडी जो कि बाकी बच्चों के साथ बैठती थी, जिनके काफ़ी अच्छे मार्क्स आते थे और उनके पैरों पर मिट्टी भी नहीं लगी होती थी, तो वो उसको नोटिस करते हैं कि वांडा आज नहीं आई है। और पेगी जो होती है वो सबसे पॉपुलर गर्ल होती है, सबसे फेमस लड़की होती है स्कूल में। तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी होती है, बहुत सुंदर होती है, और उसके पास बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुंदर कपड़े होते हैं, और उसके जो बाल हैं वो कर्ली होते हैं। मैडी जो थी वो पेगी की सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड थी। अब पेगी और मैडी ने इसलिए वांडा के एब्सेंस को नोटिस किया था। वजह ये थी कि वांडा की वजह से वो स्कूल के लिए लेट हो गई। वो वांडा का मजाक उड़ाने के लिए रुकी हुई थी, लेकिन उन्होंने देखा कि वांडा उस दिन नहीं आई थी। अब वांडा पेट्रोंस्की, ज़्यादातर बच्चे जो हैं जो रूम 13 के थे उनके ऐसे नाम नहीं थे, उनके बहुत ही इजी नाम थे, जैसे थॉमस, स्मिथ, एलन। लेकिन एक लड़का था जिसका नाम था विली बाउंस, और वहाँ के लोगों को लगता था कि वो बहुत फ़नी नेम है, लेकिन वांडा पेट्रोंस्की जितना फ़नी नहीं लग रहा था वो। वैसे तो उसके कोई भी फ्रेंड्स नहीं थे, लेकिन ज़्यादातर लड़कियाँ उससे बात करती थी। और जब वो ग्राउंड में कुछ लड़कियों को हॉपस्कॉच खेलते हुए, एक गेम है हॉपस्कॉच, तो जब वो खेलते हुए देखती तो सारी लड़कियां आती और स्कूल यार्ड में उसको घेर लेती थी। अब पेगी आती थी और वो वांडा का मजाक उड़ाती थी। वो उससे पूछती कि उसके पास उसके अलमारी में कितने ड्रेसेस हैं, तो वांडा कहती कि 100 ड्रेसेस हैं। फिर सारी लड़कियां खेलना बंद करती और वांडा को गौर से सुनने लगती। अब लड़कियां पूछती कि क्या वो सिल्क या मखमल की थी, तो वांडा बोलती हाँ। फिर से वो वांडा से पूछने लगती है कि उसके पास कितने शूज़ हैं, तो वो बोलती कि मेरे पास 60 पेयर्स शूज़ हैं। और ये सुनने के बाद सारी लड़कियां फिर से हंसने लगती थीं। तो फाइनली वांडा वहाँ से चली जाती है। तो पेगी इतनी भी ख़राब नहीं होती है। पेगी क्या होता है कि जितने भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अगर उनको कोई तंग करता है तो वो उन बच्चों को बचाती हैं। जब भी पेगी वांडा से ऐसे क्वेश्चन पूछती तो मैडी को बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगता था, और क्योंकि वो भी बहुत गरीब थी और वो भी दूसरों के कपड़े मांग कर ही पहना करती थी।
अगर कोई ये पूछता है पैगी से कि वो वांडा के साथ बुरा बर्ताव कर रही है, तो पैगी बिल्कुल सरप्राइज़ नहीं होती है। वो बोलती है कि बुरा बर्ताव और मैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं करती हूँ। और वांडा क्यों अपने हैंडेड ड्रेसेस के बारे में बताई? कोई भी बोल सकता है कि वो झूठ बोल रही है और उसको क्या ज़रूरत है झूठ बोलने की, वो कोई नॉर्मल सी इंसान नहीं है, वो उसके नाम से ही पता चलता है। तो पैगी को कभी भी ये चीज़ एहसास नहीं होता था कि वो वांडा के साथ बुरा बर्ताव करती है। जब भी पैगी वांडा से क्वेश्चन पूछती थी तो मैडी कुछ नहीं बोलती थी। उसके हाथ में जो मार्बल्स हैं वो उसको रोल करके बस शांति से खड़ी रहती थी। लेकिन उसने कभी भी वांडा के लिए दुख नहीं दिखाया। वो चाहती थी कि पैगी वांडा को जो हैंडेड ड्रेसेस के बारे में क्वेश्चन पूछती है वो पूछना बंद कर दें। तो उस दिन पैगी और मैडी दोनों स्कूल से लेट हो गई। अब मैडी खुश थी कि वांडा का मजाक अब नहीं उड़ाया जाएगा। वो मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी और उसके अंदर पैगी को वांडा का मजाक ना उड़ाने के लिए कहने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी। तो इसलिए वो पैगी को इसके बारे में एक नोट लिखना चाहती थी। अब वो अपने जो क्वेश्चंस हैं वो करना उसको सॉल्व करना ख़त्म करती है और वो पैगी के लिए नोट लिखना शुरू करती है और वो तुरंत रुक जाती है और उसको लगता है कि अब वो पैगी और बाकी लड़कियों के लिए एक नया टारगेट बन जाएगी, क्योंकि हो सकता है कि पैगी उससे पूछे कि उसने जो कपड़े पहने हैं वो कहाँ से आए हैं, क्योंकि वो पैगी के पुराने कपड़े हैं जो कि मैडी की मम्मी ने उसको थोड़ा बहुत चेंज करके बदल दिया था ताकि कोई उसे पहचान ना सके। तो मैडी चाहती थी कि पैगी जो है वो वांडा का मजाक उड़ाना बंद कर दे। तो जो मैडी नोट लिखे रहती है वो उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है और वो पैगी की बेस्ट फ्रेंड थी। तो पूरे जो क्लासरूम में पैगी को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता था। तो वो सोचती थी कि पैगी कोई भी चीज़ ऐसा नहीं करेगी जो गलत हो। अब वांडा ऐसी लड़की थी जो शायद ही किसी से कुछ बात करती थी, तो उसको हैंड्रेड ड्रेसेस के बारे में ही याद रहता है मैडी को उसके। तो उसको याद आता है उसके हैंड्रेड ड्रेसेस के बारे में। तो वो दो ड्रेसेस के बारे में याद करती है, एक जो है वो ब्लू कलर का होता है और एक ग्रीन कलर का होता है। फिर अचानक से क्या है कि वो ड्राइंग कंपटीशन के बारे में सोचने लगती है। तो मैडी सोचती है कि ड्राइंग कंपटीशन में कौन जीतेगा। तो ड्राइंग कंपटीशन होता है तो उसमें लड़कों को मोटर बोट्स बनाना रहता है और लड़कियों को डिज़ाइनिंग वाले कपड़े बनाने रहते हैं। तो मैडी को लगता है कि गर्ल्स में पैगी ही जीतेगी, क्योंकि उस क्लासरूम में पैगी सबसे अच्छा ड्राइंग करती थी। तो अगले दिन जो उनकी टीचर थी वो अनाउंस करने वाली थी विनर्स को। तो उनको पता था कि अनाउंस होने वाला है अगले दिन। तो अगले दिन मैडी और पेगी जो होती है वो जल्दी जल्दी स्कूल में जाती हैं पेगी के अम्ब्रेला के नीचे। तो वो जैसे वेट करती थी वांडा के लिए, वो उस दिन वेट नहीं करती हैं जैसे वो ओलिवर स्ट्रीट में वहाँ पर वेट किया करती थी। तो पेगी पूछती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मिस मैसन आज अनाउंस करेंगी विनर्स को? तो मैडी बोलती है कि हाँ, और तुम ही जीतोगी पेगी। तो वो ऐसे पेगी को बोलती है। तो सब लोग क्लासरूम में आते हैं और वो उन ड्राइंग्स को देखते हैं जो रूम में लगी हुई थी, और विनर्स की ड्राइंग जो है वो लगी रहती है और बहुत एकदम कलरफुल लगता है रूम। तो सारे लोग खुसफुसाने लगते हैं कि कौन होगा विनर आखिर में। तो थोड़ी देर बाद क्या होता है कि मिस मैसन जो उनकी टीचर होती हैं वो विनर्स को अनाउंस करती हैं, और जैक बेगल्स नाम का एक लड़का जीतता है बॉयज़ में, और वो मोटर बोट्स वही बनाया रहता है और उसका जो ड्राइंग है वो रूम 12 में लगा रहता है बाकी लड़कों के ड्राइंग के साथ। तो गर्ल्स में जो है वो वांडा पेट्रोन्स की विनर होती है और वो 100 ड्रेसेस बनाई रहती है जो काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस के होते हैं और काफ़ी कलरफुल होते हैं। तो मिस मैसन घोषित करती हैं कि वांडा पेट्रोन्स की विनर है गर्ल्स में, और उसकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करती हैं। लेकिन वांडा उस दिन इस तारीफ़ को सुनने के लिए नहीं आई होती है, वो एब्सेंट होती है। तो वहाँ के जो बॉयज़ होते हैं वो तारीफ़ करते हैं, तालियां बजाते हैं, सीटी बजाते हैं। तो उस टाइम मैडी पेगी को बोलती है कि पेगी देखो वो जो ब्लू ड्रेस है जो वांडा ने बताया था, कितनी सुंदर है ना? तो पेगी बोलती है हाँ, और वो जो ग्रीन वाला है, हाँ वो मैंने सोचा था बनाने के लिए।
तो ये 100 ड्रेसेस का पार्ट 1 यहीं पर ख़त्म होता है। आगे जो चैप्टर है वो पार्ट 2 में है, तो उसमें ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो आप उसे देखें। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में बताना कि वीडियो कैसे लगी।